एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज है जितिया का पारण और हम लोग का व्रत बहुत अच्छे से जितवाहन गोसाई बहुत अच्छे से व्रत को संपन्न किए। और हम कुछ लोगों का तबीयत खराब हो जाता है, जैसे कि हमारी सासू माँ का तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया है। फास्ट रहने से थोड़ा बीपी अप डाउन उनका होते रहता है। तो कल हमारे यहाँ हमारी तरफ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी दोस्तों। मतलब कि यहाँ बगल में नदी है, तो बहुत लोग जितिया करके आते हैं, तो नदी में नहाते हैं और वहीं पर पूजा पाठ करके घर जाते हैं। तो जब लोग नहाने गए और भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा था, लगभग 200 लोग 200 औरतें थीं जो नदी में नहा रही थी। और एक बैग डेम का पानी ना खोल दिया जाता है, और डेम का पानी कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है कि पानी छोड़ा जा रहा है। उन लोग को समझना चाहिए कि आज व्रत है, तो बहुत लेडीज आती है नहाती है। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ और पानी डैम का छोड़ दिया गया। कुछ समय पहले बारिश आया था, उसके बाद पानी छोड़ दिया गया और इतना पानी आया कि सारी जितनी भी लेडीज थी सब उस बहाव में तो बहुत जितनी भी लेडीज थी, मतलब सब की सब बह गई है। पता कितने लोग डूब गई। और रात में ही एम्बुलेंस का आवाज सुनाई दिया। हम लोग धड़ाके से सारे लोग आए, देखे कह रही एम्बुलेंस क्यों आया, हमारे मोहल्ले में एम्बुलेंस क्यों आया। तो पता चला कि यहाँ पर डैम का पानी खोल दिया गया। सारी औरतें ना डूब गए, सारी औरतें बच्चे डूब गए। सबका लाश इसी तरीके से निकल रहा था। कितने जो घायल थी, जो महिलाएं, उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। और जो भाई मृत्यु हो गई, वो उन्हें परिजनों को दे दिया गया। तो कल इधर का जो दृश्य था वो बहुत भयंकर था, बहुत भयानक। हम लोग शब्दों में बता नहीं सकते, बस हम लोग कहेंगे कि अभी जो लाश तो अभी भी मतलब कि खोजा जा रहा है नदी में। बहुत कम से कम 100-200 औरतें डूबी हैं इसमें, और उनके साथ बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे भी हुए होंगे। तो कल कितनी माएँ डूब गई इधर। खैर, हम लोग चाहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को अब शांति दे। और ये सब देखकर हम लोग का भी मन जी बहुत घबराने लगा और थोड़ा सा हम लोग भी चले गए। मतलब होता है ना कि मन में बैठ जाता, क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले ही वहाँ गए थे पूजा करने, और वहाँ से जैसे ही आए उसके मतलब कि आधा घंटा बाद ये ऐसा मतलब सुनने को मिला कि नदी में बाढ़ आ गया और बहुत लोग डूब गए। तो अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर। आज का हमारा रिएक्शन क्या है? तो आज का हमारा रिएक्शन जा रहा है जिनकी 2 बीबियां हैं, मतलब विकास फतोड़ के ऊपर। और इनकी 2 बीबियां हैं, सोनू फतोड़ और पिंकी फतोड़। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों ने वीडियो लेकर, बहुत लोग आ चुके थे, पर हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि पूरी बात जब आए तब बनाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान हम लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ तक कि हमें पता था ना कि ये चीज था, पहली औरत कैसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बातें हम लोग को पता थी। इस पहली बीबी के होते दूसरी बीबी का आना, मतलब कि कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि हमारे रहते हुए हमारे हस्बैंड दूसरी लेकर आए। कोई नहीं इस चीज़ को मानेगी। तो ये जब, और विकास फतोड़ की जो पहली बीबी है, उनसे उनका लव मैरिज था। लव मैरिज होने के बावजूद भी ये सेकंड लव मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि इनकी पहली जो बीबी थी थोड़ी सी सांवली थी और खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, हम लोग को बहुत अच्छी लगती है, बस रंग थोड़ा सांवला है। और उसके बाद जब उनकी शादी हो गई, तो उस दौरान वो सेकंड शादी भी कर लिए थे, क्योंकि दोनों का बच्चे जो है ना वो एज बिल्कुल सेम मिलता है। जब इन थोड़ा बहुत का अंतर मिलता है, साल लगभग यही डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं है। तो ये जब शादी कर लेते हैं, और सोनू को बिल्कुल भी पता नहीं रहता है, अपनी लाइफ को अच्छे से वो जीते रहती हैं। और मतलब कि लड़ाइयाँ जब दूसरी औरत की एंट्री हो जाती है ना, तब हस्बैंड में थोड़ा सा परिवर्तन होने लगता है। उसको भी अनुभव होने लगता है कि मेरे से थोड़ा दूर हो रहा है कहीं ना कहीं। तो और ये जो सोनू है, तो जब उनका पहला बच्चा हो गया तब तक उनको पता नहीं था, और जब हस्बैंड का जो वो होता है ना, दूरी होने लगता है, तो वाइफ को पता चल जाता है कि किसी की एंट्री तो हो चुकी है लाइफ में। तो इस दौरान दोनों में होता था थोड़ा सा
झगड़ा उगड़ा होने लगा। जब झगड़ा उगड़ा होने लगा तो ये अपने चली गई मायके। हर कोई जाता है मायके, तो जब ये मायके चली गई तो लोग इसको बना दिए। नहीं, मायके ऐसे नहीं गई वो, जैसे लड़ाई हुआ ना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ तो जैसे कि पता चला कि अब दूसरी बीवी है, तो भाई हर एक पहली बीवी ना जो होती है ना मरने कटने पे आ गई थी। मरने कटने पे आ गई तो उनकी मम्मी के पास जब खबर गया तो उनकी मम्मी बोली कि लाइन पे कटने के लिए बात करने लगी कि मैं लाइन में कट जाऊंगी। तो मम्मी के पास खबर गया तो मम्मी बोली कि ऐसा मत करो, मैं तुरंत आ रही हूँ। वो आती हैं और अपनी बेटी को मायके ले जाती हैं, ना कि किसी और के साथ भागती हैं। लेकिन यहाँ पर ना जो कुछ लोग हैं जो आ करके इस तरीके से गंदगी फैला दिए कि वो किसी के साथ भाग गई है। ऐसा बहुत वीडियो बन चुका कि सोनू भाग गई तो पिंकी आ गई। पिंकी आ गई। ऐसा क्या जरूरी पड़ा था कि सोनू भाग गई थी? सोनू भागी नहीं थी, सोनू अपनी मम्मी के साथ गई थी। तो ये तो वो बात है। उसके बाद आता है जब इन लोगों की लाइफ चलते रहती है, उसके बाद लाइफ क्या चलेगी, झगड़ा लड़ाई तो होता ही होगा, फिर भी ये लोग ऑन कैमरा। और यहाँ पर ना ये जो होती पिंकी जो है वो टिकटॉक से ही वीडियो बनाती थी, नाचना गाना इनका चलता था। तो हमें लगता है कि विकास जी को जो है, विकास फतोड़, हाँ, क्या हाँ विकास फतोड़ जो है वो उनको नाचने गाने वाली कुछ ज़्यादा चाहिए था, नाचने गाने वाली ज़्यादा चाहिए था, इसलिए उनको पिंकी अच्छी लगी और उनसे वो शादी कर लिए। और जब नाचने गाने वाली इसलिए पहली बीवी को जब हुआ कि जब इनको नाचने गाने वाली अच्छी लग रही है, चलो भाई हम भी कर लेते हैं टिकटॉक पे। इन लोग टिकटॉक क्या सोशल मीडिया पे इन लोग वीडियो बनाने लगे, ये सब करने लगे। 2 बीवियों के कारण इनका हर एक रील सब वायरल होने लगा। ऐसा क्या चीज आ गया, ऐसा क्या हो गया कि बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए दोनों का और डिवोर्स का नौबत आ गया? ऐसा क्या हुआ आप लोग के बीच में? डिवोर्स आपको, जैसे कि पिंकी जो है क्या कैसे आ गई वो? उनको ये समझ में नहीं आया क्या कि पहली बीवी जो है वो जब आई हुई है तो हम ऐसे शादी जो जैसे कि पहली बीवी से अगर वो तलाक ले लेते हैं तो पिंकी को करना चाहिए था शादी, ना कि उनके तलाक भी नहीं हुआ अब शादी भी कर ली। ऐसा शादी नहीं माना जाता है। हिंदू रिवाज में इस शादी को गलत नाम दिया जाता है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं दूसरी बीवी उनकी ये वो दिस दैट जो बता रहे हैं, तो हिंदू में बिना तलाक हुए दूसरी शादी का कोई मान्यता नहीं है। यहाँ पर सोनू जो है ना उनको पूरा अधिकार है, यहाँ पर पिंकी का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं। अधिकार रहता तो वो अपने सास ससुर के साथ रहती, ना कि वो हस्बैंड को लेकर अलग रहती। जबकि सोनू मुझे इतनी मतलब कि सोचो वो औरत कितनी महान है, अपने पति को भी छोड़ दी उसके पास रहने के लिए और वो अपनी सास ससुर के पास रहती है। बताओ कितनी अच्छी औरत है वो। तो कुछ दिन पहले हम सोशल मीडिया पर देखे कि ये पिंकी का वीडियो ब्लॉग मतलब आता है और उस पर रो रही धो रही मरने जीने की और सब बातें बोल रही हैं और बोल रही हैं कि हमारा तलाक होने वाला है, 6 महीने का टाइम मिला है, अगर तलाक में मेरे बच्चे अगर उधर के कस्टडी हस्बैंड के कस्टडी में चलेंगे तो मैं क्या करूँगी, मर जाऊँगी। ये वो पूरा वीडियो ब्लॉग बना और आया। उसके बाद सारे लोग मतलब अपना अपना तरह से रिएक्शन दिए। उसके बाद आया इनका सोनू का वीडियो, वो बोल रही हैं कि व्यूअर्स आप हमको ऐसे कह रहे हैं और मतलब कि हम भाग गए थे, आप हम पे क्यों टारगेट मतलब हमको क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम भागे नहीं थे और मायके गए थे। तो वो खुद जान रही हैं कि वो व्यूअर्स का कहना नहीं है, ये महान महिला जो है न्यायमूर्ति ये डायन मूर्ति जो है, हाँ, वो अपना राय रखती हैं, डायन तरीके से रखती हैं अपना राय, वो ही करते हैं। और आप भी अच्छे से जानती हैं प्योर डायन है वो। सोनू जी की ये 3 साल पहले ये वीडियो बनाकर डालने वाली थी और आप उनका हाथ पैर जोड़कर नहीं डालने देती हैं, क्योंकि हम ये खुद उन न्यायमूर्ति के हम डायन मूर्ति को ना ओके डायन मूर्ति के हम वीडियो में गए और देखें। तो आप ना ही रिएक्शन वाले को बोलें ना व्यूअर्स को बोलें, आप डायरेक्ट बोलिए डायन मूर्ति को
कि आप हमको ऐसा ब्लेम नहीं कर सकती हैं, मैं नहीं भागी थी, क्योंकि मैं मायके गई थी। भैया उनके पास तो भाई सारा चीज का इतना नॉलेज है ना उनके पास, ज्ञान की इतना देवी। ज्ञान की देवी, तुम ज्ञान की देवी है, वो डाइन की देवी है, और उतना नॉलेज, माइंड ब्लोइंग हो तुम, माइंड ब्लोइंग। आपको कहती हूँ, सैल्यूट मारती हूँ, कितना नॉलेज रखती हैं कि कोई औरत आपकी बोली से ना सुसाइड कर लेगी, सुसाइड मतलब कर इस लेगी। तरह से वीडियो बनाती हैं कि वो भाग गई थी, कि आप देखने गई थी, और हर एक के फंडे में तुरंत घुस जाती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी वही चीज को कर रही है। हाँ। ये खुद सेकंड है, सेकंड और है, इसी कारण खुद मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ कर आई हैं, तो ये सेकंड लोगों को थोड़ा ज्यादा मतलब कि ये भाव देती हैं, क्योंकि कोई जानती कि मैं तो खुद ही हूँ ऐसा, तो इसलिए सेकंड लोग भाई जो जैसा रहता है ना वैसा ही करता उसी को है, उसी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर उनकी बीबी सोनू है, ना कि पिंकी। पिंकी है ही नहीं। पिंकी को आप समझ सकते हैं पिंकी को ऐसा देखिए, मैं बताती हूँ, ऐसा शादी नहीं माना जाता है। ऐसा शादी ना, मतलब कि उनको ना कानूनी तौर से ना वो कुछ बीबी है, ना ही सोच वो सकते हो। मैं तुम ना ही बोलूंगी वो नहीं, क्या मैं बोलती इस चीज है? को बोलूंगी नहीं, आप लोग सोच सकते प्रेमिका हो। है, हाँ, वो उनका उसको कुछ क्या और नाम दर्जा पड़ सकता है, मतलब उनको कुछ और दर्जा ही मिल दिया। सकता है। तो और ये न्यायमूर्ति हर के थी में ये कहती है कि मैं देखिए, सोशल वर्कर हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। ये सोशल नहीं है, ये ना मतलब कि आप गलत चीज के तरफ जाती हैं, गलत को बढ़ावा देती हैं। हर बस चीज जगह पे गलत चीज। आप बोलती कि सही चीज नहीं, ये आप गलत, हर गलत में आपका हाथ रहता है, आप गलत ही करते हो। बस यहाँ पिंकी उनकी वाइफ कहीं से भी नहीं है, सोनू ही वाइफ है। और ये पिंकी और सोनू को महानता समझो। हाँ, कि कैसे आपको वो रखी, वो आपको उतना दिन औरत झेली, कैसे उस मतलब कि उसको बर्दाश्त की, अपने हस्बैंड को उसको दे दी कैसे। हस्बैंड भी यहाँ पर मुझे बहुत गलत लगे, हस्बैंड भी गलत लगे। उस सोनू को रहते हुए पिंकी से कैसे शादी के, मतलब कि क्या ये जो होते हैं ना हस्बैंड लोग ना, बहुत पता नहीं अपने आप को इन लोग क्या समझते हैं। एक औरत पे इस तरीके औरत से को हम कहेंगे कि वो क्या देखी कि एक औरत का घर बर्बाद करके अपना घर बसा ली। ये बहुत लोग ऐसे होते हैं, ये न्यायमूर्ति भी ऐसी हैं कि किसी का घर तोड़कर अपना आशियाना लोग कैसे बसाते हैं। क्यों? लड़कों की कमी हो गई है क्या दुनिया में? आप लोग बताते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे, ये वो ये हैं, जबकि वो बताती है कि मैं मायके से बहुत अच्छी हूँ, मेरा मायके का लोग बहुत अच्छा है, माने कि रिच है, ऐसा रिच है। आप ऐसा काम कर दी यहाँ पर, तो आप अपने माँ बाप का भी नाम खराब कर दी ना। क्या कहते होंगे आपके मायके के लोग जो आप इस तरीके का काम किए। खैर जो भी हो, और गलत चीज़ का बढ़ावा नहीं दीजिए, गलत का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कीजिए। और इन लोग का मैटर है हस्बैंड वाइफ का, तो आप लोग झूठ मूठ का टांग, हम वीडियो नहीं बनाते, देख रहे हैं कि लोगों का वीडियो आ रहा है, और तो लगा कि नहीं, बात तो रखना चाहिए। क्योंकि ये जो न्याय देवी हैं, जो न्याय कर सबके में फट्टे में घुस के जो न्याय कर रही हैं, और यही सब मतलब कि उनका हम कल आज हम वीडियो देखें कि वो कह रहे हैं कि नहीं सोनू उनकी वाइफ है, और वो उसको वाइफ नहीं बोलेंगे, वो तो भाग गई थी, आप देखने गई थी क्या? गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए, गलत चीज़ कभी नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया। बताई ना कि वो रो रही थी, वो कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी। तो गलत का बढ़ावा मत दीजिए। और पिंकी तो उनकी कहीं से कोई वाइफ नहीं है, कानून भी नहीं कहेगा कि इनकी वाइफ है, वो खुद जानती है, वो खुद डरी हुई है, खुद रो रही है कि हमको वाइफ का दर्जा नहीं मिलेगा। भले विकास जी दे, पर कानून इस चीज़ को नहीं देगा। उनके सास ससुर नहीं दिए, अगर देते तो वो अलग नहीं रहती, उस घर में रहती और उनके फैमिली में रहती। वो बोलती है कि
सोनू के साथ तो सास ससुर है, पूरी फैमिली है, मेरे साथ कौन है, मेरे बच्चे और विकास जी। तो सोचो क्यों है, क्योंकि वो उनकी बीवी है और उनसे सबका रिश्ता है। आप बाहर वाली हो, आपके साथ सिर्फ विकास जी का रिश्ता है। अगर उनसे खराब रिश्ता रहता तो उनके बगल में सासू मॉम नहीं बैठती। हाँ। एक तरफ सासू मॉम, एक तरफ माँ नहीं बैठती और उनके तरफ से नहीं बोलती। गलत है सो गलत है भैया, गलत को हम लोग नहीं बढ़ावा देते हैं, जो सही है वही बोलेंगे। वाइफ वही है उनकी और वो भगौड़ी नहीं है। आप लोग भगौड़ी करके उनको भगौड़ी का टैग मत लगाइए, वो भागी नहीं थी। और ये सब झूठा वीडियो मत बनाया करिए, जब तक पूरा नहीं जान लीजिए तब तक मत बनाइए। और उनकी माँ बोल रही थी कि बहुत सारी बातें हम क्या बोलें, इस सोशल मीडिया पर आग लग जाएगा और क्या क्या बात है, और धीरे धीरे तो खुल ही जाएगा, खुल ही रहा है। सो आज का मेरा यही मतलब कि रिएक्शन है। और न्याय देवी, आप न्याय करना बंद कीजिए। कितना महानता वाला नाम क्यों देती हो? हाँ। कितना बार बोले डाइन देवी। और आपसे हम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है। आप जज, वकील, कलेक्टर लेके बैठ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि आप ना फसकी बम हैं बस, और कुछ नहीं आती। अब आएंगी, अब फुसफुसाएंगी और फुसकी बम छोड़ेंगी और चली जाएंगी। खैर उस सबको हम लोग अवॉइड करते। आपको बहुत चुल मची है, देख रहे हैं बहुत दिन से, जब आप चुल बुला रही हैं तो आप थोड़ा सा डाउन हो जाइए। आप अपना ब्लॉगिंग चैनल पर रिएक्शन क्यों लाती हैं? आप रिएक्शन का चैनल बना लीजिए। और रिएक्शन, आप लोगों का तो आदत है कि रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन देना, हम लोगों का आदत नहीं है कि रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन दें। और आप लोग गलत चीज़ को, आप लोग ना सब गलत चीज़ को बढ़ाते हैं। आपके एथी में वही सारे गलत कम्युनिटी है। खैर दोस्तों, कोई भी सही नहीं है। फिर आएंगे नेक्स्ट बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।